हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन के बारे में। तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन उसको बोलते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो वो क्या करता है कि हमारे बॉडी में एलर्जी ऑटो इम्यूनिटी कॉज करने लगता है, उसी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बोलते हैं। तो आइए वर्ड का मतलब समझते हैं। हाइपर का मतलब होता है ओवर होना और सेंसिटिविटी का मतलब होता है एबिलिटी टू डिटेक्ट। इसके अंदर ऐसी एबिलिटी होती है जो क्या करता है, एंटीजन को डिटेक्ट करता है एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, और इसके रिस्पॉन्ड में स्टिमुलाई को रिलीज करता है। और ये स्टिमुलाई क्या करता है, हमारे बॉडी में अनडिजायरेबल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, जिसके वजह से हमारा जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, वह हमारा हाइपर एक्टिव हो जाता है। हाइपर एक्टिव होने की वजह से हमारे बॉडी में एलर्जी कॉज करता है और ऑटो इम्यूनिटी कॉज करता है, उसी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए एग्जाम्पल से समझाते हैं, आपके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। मान लेते हैं कि ये हमारे बॉडी का एक नॉर्मल सेल है। अब मान लीजिए कि इस नॉर्मल सेल के अंदर कोई एंटीजन हमारा है। ये एंटीजन क्या करता है, हमारे सेल के अंदर इंटर करता है। जैसे ही यहाँ पे इंटर किया तो हमारा होता है हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम, जिसको IS बोलते हैं। तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अभी हमारा जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो ये अपना एक सैनिक भेजता है, एक दूत भेजता है, ठीक है, कि कोई नया चीज़ हमारे बॉडी में इंटर कर गया है। मान लीजिए कि हमारा इम्यून सिस्टम अपना सैनिक एंटीबॉडी यहाँ पे बनाया और इसको भेजा। अब हमारा जो ए एंटीबॉडी है, ये क्या करेगा, इसको नष्ट करेगा, मतलब इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। इसको डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में कभी कभी क्या करता है कि अपना जो नॉर्मल सेल है उसको भी क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर लेता है। यहाँ पे नॉर्मल सेल को क्या किया, डिस्ट्रॉय किया। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो गया। पहले तो इस तरीके से था, तो ये क्या होगा कि इसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन हो गया। तो मैंने बोला कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उसको बोलते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, एंटीबॉडीज़ बनाने लगेगा। और वह एंटीबॉडी क्या करेगी, हमारी जो सेल होती है उसमें एलर्जी कॉज करने लगेगी, या बोल सकते हैं ऑटो इम्यूनिटी कॉज करने लगती है, या इन्फ्लामेशन कॉज करने लगता है। उसी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया। दूसरा भी एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दे के समझाते हैं। आपने पीछे इसको पढ़ा भी होगा। मान लेते हैं कि यह हमारा एक मास्ट सेल है। मास्ट सेल के अंदर जैसे ही एंटीजन यहाँ पे इंटर किया तो हमारा जो इम्यून सिस्टम यहाँ पे मुस्कुराता हुआ बैठा रहता है, और ये क्या करता है कि बनाता है यहाँ पे एंटीबॉडी भेजता है। अब ये एंटीबॉडी क्या करता है, इस एंटीजन को पकड़ लेगा और बना लेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब ये हमारा जो एंटीबॉडी है ये क्या करेगा, इस एंटीजन को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है, मतलब इस एंटीजन को क्या करेगा, खत्म कर देगा। लेकिन क्या होगा कि जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, ठीक है, ये हमारा जो एंटीबॉडी है जैसे ये मास्ट सेल के सरफेस पे जाएगी, ये क्या करेगा कि मास्ट सेल से रिलीज करवाता है, हिस्टामिन रिलीज करवाता है, और ये हिस्टामिन क्या करता है, हमारे बॉडी में एलर्जी कॉज करता है। तो मैंने बताया कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन उसको बोलते हैं जब हमारा इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, तो ये क्या करता है, एलर्जी कॉज करने लगता है हमारे बॉडी में, उसी को बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो होता है इसको हम एलर्जिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, या एनाफाइलैक्सिस रिएक्शंस भी बोलते हैं। तो दूसरा नाम भी याद रखिएगा, ठीक है। अब हमारा जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होता है 4 तरीके की होती है। हमारा यहाँ पे पहला आता है टाइप फर्स्ट आता है, टाइप सेकंड आता है, टाइप थर्ड आता है, टाइप फोर्थ आता है। जो हमारा टाइप फर्स्ट से लेकर थर्ड तक है इसको बोलते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड बोलते हैं। अगर आपने सेलुलर और ह्यूमरल जो इम्यूनिटी के बारे में देखा होगा आपको समझ में आ जाएगा कि एंटीबॉडी मीडिएटेड और सेल मीडिएटेड क्या होती हैं। और हमारा जो टाइप 4 है इसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे टाइप फर्स्ट, जो हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बोलते हैं किसको है, तो इसको टाइप फर्स्ट को हम बोलते हैं इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसको इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर कोई एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर किया तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा उसके खिलाफ। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वह ज़्यादा एंटीबॉडी बना देता है, ठीक है। और वह एंटीबॉडी क्या करता है कि हमारे बॉडीज़ में एलर्जी प्रोड्यूस करता है। तो इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो टाइम टेकन लगता है, इसमें टाइम मतलब यह एलर्जी
होने के लिए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होने के लिए समय कम लगता है, मुश्किल से मुश्किल 2 से 30 मिनट इसमें लगता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम ड्यूरेशन जो इसका होता है 2 से 30 मिनट होता है। इसको एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, जिसको बोलते हैं अगेंस्ट प्रोटेक्शन, जो क्या करे प्रोटेक्शन के अपोजिट काम करे, उसको बोलते हैं एनाफाइलेक्टिक हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है इसमें जो टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी जो हमारा रिएक्शंस होता है इसका टाइम ड्यूरेशन 2 से 30 मिनट होता है, तभी इसको इसीलिए इसको बोला गया इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। इमीडिएट का मतलब होता है बहुत जल्दी होना। ठीक है, और इसमें मेनली जो इन्वॉल्व होते हैं मास्ट सेल इन्वॉल्व होते हैं, वैसोफिल्स इन्वॉल्व होते हैं, IgE हमारे जो एंटीबॉडी होते हैं वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि जैसे ही हमारा एंटीबॉडी क्या करता है कि जो सरफेस होता है टिश्यू का सरफेस होता है उस पर बाइंड करता है, जैसे हमारा मास्ट सेल हो गया या वैसोफिल, जैसे ही बाइंड करेगा हमारा तो यहाँ पे एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है वही जाके हमारा बाइंड करता है। तो अभी आपको डायग्राम से समझाएंगे, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा हिस्टामिन रिलीज होने लगता है और यह हिस्टामिन क्या करता है कि हमारे बॉडी में एलर्जी शो करने लगता है। एग्जाम्पल समझते हैं, यहाँ पे मैकेनिज्म मैंने डायग्राम की हेल्प से बताया, तो यहाँ पे समझेंगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस अगर वीडियो आपको अच्छे लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारी बॉडी में कोई एंटीजन इंटर किया, जैसे ही एंटीजन इंटर करेगा तो हमारा जो प्लाज्मा सेल होगी, प्लाज्मा सेल क्या करेगी IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। अब हमारा ये एंटीबॉडी क्या करेगा, इस एंटीजन को पकड़ लेगा और बना लेगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब हमारे बॉडी में होती है यहाँ पे मास्ट सेल होती है, मास्ट सेल पे यहाँ पे एक रिसेप्टर होता है जिसको FC रिसेप्टर बोलते हैं। उस रिसेप्टर से हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा बाइंड करेगा। जैसे ही बाइंड करेगा तो यहाँ पे जो हिस्टामिन होता है और जो हिपैरिन होता है उसका डीग्रेनुलेशन होने लगता है और यहाँ से रिलीज होगा हमारा हिस्टामिन रिलीज होता है, ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होता है, हिपैरिन रिलीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन और सेरोटोनिन रिलीज होता है। और ये सारे जो हमारे मीडिएटर्स होते हैं ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में जो कैपिलरी डायलेशन कॉज करते हैं, पेन करते हैं, ईचिंग कॉज करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, रनिंग नोज, ये सारे क्या करते हैं कि एलर्जिक रिएक्शंस हमारे बॉडी में शो करने लगते हैं। इसी को बोलते हैं टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोलते हैं। अब दूसरा इसमें एग्जाम्पल आता है, जैसे हमारा टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे हमारा अस्थमा हो सकता है, अगर किसी भी पर्सन को अगर टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हुआ उसको अस्थमा हो सकता है, एक्यूट डर्मेटाइटिस हो सकता है, फीवर हो सकता है और एनाफाइलेक्सिस हो सकता है। अब दूसरा आता है हमारा टाइप सेकंड आता है जिसको बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन बोलते हैं। साइटोटॉक्सिक रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है ये क्या करती है, जो सेल होती है उसको डैमेज कर देती है। मतलब कि जब टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हमारे बॉडी में होती है ये क्या करेंगे, सेल को जो है टॉक्सिक इफेक्ट शो करेंगे जिससे सेल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती हैं। तो इसमें जो टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है इसमें जो टोटल टाइम टेकन होता है वो हमारा 5 से 12 घंटे होता है। ठीक है, और इसमें जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं IgG एंटीबॉडी होते हैं, IgM एंटीबॉडी होते हैं, मैक्रोफेज होता है, नेचुरल किलर सेल होती है। नेचुरल किलर सेल जो हमारी एक तरीके की WBC होती हैं, ये क्या करती हैं, इन्फेक्शन को और कैंसरस सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करती हैं। और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है टाइप सेकंड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में। इसमें क्या होता है कि एंटीजन बाइंड टू एंटीबॉडी बाइंड टू एन एंटीजन, कोई एंटीबॉडी क्या करता है एंटीजन से बाइंड करता है और सेल के सरफेस पे जाके वहाँ पे बाइंड कर लेता है और क्या करता है फैगोसाइटोसिस करवाता है। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई चीज़ अगर ईटिंग हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। और साइटोटॉक्सिसिटी करवाता है। साइटोटॉक्सिसिटी का मतलब होता है सेल को क्या करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट शो करवाएगा और सेल की लाइसिस करवाएगा, ये सारे चीज़ें कॉज करेगा। तो यहाँ पे मैकेनिज्म समझेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा गया है, यहाँ पे हमारा क्या है RBC मतलब ब्लड ग्रुप एंटीजन इसको बोलते हैं, RBC एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, ये और यहाँ पे हमारा होता है IG एंटीबॉडी होता है। जैसे ही हमारा RBC जो एंटीजन है ये क्या करेगा, जैसे ही हमारे एंटीबॉडीज के पास जाएगा तो हमारा बन जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाएगा।
अब क्या होगा कि जैसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना तो ये हमारे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स क्या करेंगे, जो नेचुरल किलर सेल होती है उसको क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, और या तो माइक्रोफेज को रिकॉल करेंगे, और हमारा जो नेचुरल किलर सेल है ये क्या करेगा, इससे आके बाइंड कर लेगा हमारा जो एंटीबॉडी होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे लिख दिया हमने, यानी कि का मतलब होता है नेचुरल किलर सेल होता है, बाइंड टू इम्यून कॉम्प्लेक्स, इस इम्यून कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर लेगा और क्या करेगा, हमारे बॉडी में इंटरफेरॉन रिलीज करवाएगा। आपने पढ़ा हुआ इंटरफेरॉन क्या करती है, हमारी जो सेल होती है उसको प्रोटेक्शन कॉज करती है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे जो इंटरफेरॉन रिलीज होने लगेगा, अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरॉन अगर रिलीज होने लगता है, ये क्या करता है कि हमारा जो एंटीजेनिक जो सेल होता है उसका लाइसिस करवाने लगता है, और जो एंटीजेनिक सेल मतलब कि आरबीसी है उसको भी क्या करता है कि डिस्ट्रॉय करने लगता है, उसको ख़त्म करने लगता है। यह जो हमारा होता है मतलब कि आरबीसी जो सेल होती है इसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, यह हमारा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के कारण हमारा क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, यहाँ पे ब्लड ग्रुप लिख दिया है। अब आगे समझते हैं टाइप 3 आता है हमारा, जिसको इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स अभी बनेगा, आपको दिखाएंगे। इसमें जो टाइम टेकन होता है 3 से 8 घंटे लगते हैं, और इसमें जो मेनली इन्वॉल्व होते हैं आईजीजी एंटीबॉडी होते हैं, आईजीए एंटीबॉडी होते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है, मास्ट सेल होता है, और न्यूट्रोफिल्स, ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है इस रिएक्शंस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, यहाँ पे मैं आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देता हूँ क्या सारी चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ पे हमारा एंटीबॉडी है, यहाँ पे हमारा एंटीजन होता है। जैसे ही हमारा एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारा एंटीबॉडी क्या करता है, इससे बाइंड कर लेता है और बना लेता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है। जैसे ही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये हमारा एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या करेगा कि जो हमारा यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स बोल सकते हैं, या यहाँ पे जो हमारा इंडोथीलियल सेल है, इस इंडोथीलियल सेल के सरफेस से जाके क्या करेगा, हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाइंड कर लेगा। अब यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये क्या करेगा, यहाँ पे आएगा और इस एंटीबॉडी से अटैच कर लेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि सेल न्यूट्रोफिल्स रिलीज लाइटिक एंजाइम। अब हमारा जो न्यूट्रोफिल्स जो सेल्स होती हैं वो क्या करेगी, लाइटिक एंजाइम को रिलीज़ करेंगी, और ये क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे एंडोथीलियल सेल है, एंडोथीलियल जो हमने ए सेल बनाया है इस तरीके से, इसकी जो ए वाली लेयर है, नीचे वाली लेयर, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब हमारा जो लाइटिक एंजाइम है ये क्या करेगा, इस बेसमेंट मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय या डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। डैमेज कर देगा तो हमारे बॉडी में कई सारे एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं, जैसे एथराइटिस हो गया, सीरम सिकनेस हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे बॉडी में क्या होने लगे, एक एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते, वो हमारा आता है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंदर आता है। तो मैंने एग्जांपल लिख दिया, जैसे सीरम सिकनेस होता है, सीरम सिकनेस जो होता है हमारा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस की वजह से होता है, ठीक है। यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है हमारा, ठीक है, वह भी हमारा टाइप 3 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होता है उसी की वजह से होता है। और हमारा अथराइटिस जो होता है ये हमारा टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से होता है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके नोट्स अगर आपको चाहिए तो सर्च कीजिए टेलीग्राम पे ट्रिक फार्मेसी, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसकी नोट्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के बारे में जिसको बोलते हैं सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं, इसको डीलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस भी बोलते हैं। इसको डीले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो टाइम टेकन होता है, मतलब इस रिएक्शंस को होने के लिए जो समय लगता है बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डीले हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बोलते हैं। इसमें जो मेनली टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं इस रिएक्शंस के लिए, जैसे हमारे 2 सेल इन्वॉल्व होते हैं, एक हमारा हेल्पर टी सेल इन्वॉल्व होता है, एक किलर टी सेल इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसमें जो हेल्पर टी सेल इसको बोल सकते हैं CD4+ सेल बोल सकते हैं, या CD8+ सेल हम किलर सेल को बोल सकते हैं, ठीक है। जो हमारा हेल्पर टी सेल है ये क्या करता है, साइटोकाइनेज को रिलीज़ करता है। ये साइटोकाइनेज क्या करता है, एक स्मॉल प्रोटीन होती है, और ये स्मॉल प्रोटीन क्या करती है, अदर जो सेल्स होती है हमारे बॉडी के अंदर उसको क्या करती है, इनहिबिट
एक्टिवेट करने का काम करती हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, इन्फ्लामेशन कॉज होने लगता है, टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के अंदर होने लगती है। तो इसी को बोलते हैं हम टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बोलते हैं। तो इसका मैकेनिज्म समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि कोई भी एलर्जन अगर हमारे बॉडी के अंदर इंटर किया तो हमारा जो माइक्रोफेज है ये क्या करेगा, माइक्रोफेज हमारे एंटीजन या एलर्जन को क्या करेगा, इनगल्फ कर लेगा, निगल लेगा। अब हमारा क्या करेगा, जो हमारा CD4+ मतलब टी हेल्पर सेल है ये क्या करेगा, इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करेगा कि ये एंटीजन हमारे बॉडी में किस लिए आया, मतलब कि ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है कि यूजफुल है। हार्मफुल रहेगा तो क्या करेगा, हमारे जो टी हेल्पर सेल है क्या करेगी, एक्टिवेट कर देगी माइक्रोफेज को, मास्ट सेल को, और साइटोकाइनोज टी लिम्फोसाइट को क्या करेगी, एक्टिवेट कर देगी और कॉज करेगा हमारे डर्मेटाइटिस कॉज करने लगता है, इन्फ्लामेशन कॉज करने लगता है, टिश्यू डैमेज करने लगता है। तो हमारे बॉडी में क्या होने लगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होने लगा। तो ये हमारा आता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस के अंतर्गत आता है। अब आगे हम बात करने वाले हैं इम्यून स्टिमुलेशन के बारे में। तो आइए जानते हैं इम्यून स्टिमुलेशन किसको बोलते हैं। तो ये हमारा एग्ज़ाम में 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसको ज़रूर से पढ़ के ही आप एग्ज़ाम में जाएंगे। तो इम्यून स्टिमुलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है जब बढ़ जाती है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इम्यून स्टिमुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे इम्यून का मतलब होता है इम्यूनिटी, स्टिमुलेशन का मतलब होता है इन्हेंस द एबिलिटी। किससे एबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, जो हमारे इन्फेक्शन होते हैं, जो पैथोजन होते हैं, जो डिजीज़ होते हैं, उससे फाइट करने की जब क्षमता हमारे इम्यून सिस्टम की क्या होती है, बढ़ जाती है, वही कहलाता है हमारा इम्यून स्टिमुलेशन कहलाता है। तो कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इम्यून स्टिमुलेशन कॉज करते हैं, मतलब कि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं। उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इम्यून स्टिमुलेंट प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दोज एजेंट विच आर यूज्ड टू एनहेंस द इम्यूनिटी। ये ऐसे सब्सटेंस जो क्या करते हैं, हमारे इम्यूनिटी, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा देते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्यून स्टिमुलेंट प्रोडक्ट बोलते हैं, सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वैक्सीन्स हो गई, वैक्सीन्स क्या करती है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा देती है। जैसे आपने कोरोना की वैक्सीन्स का नाम सुना ही होगा, वो क्या करती थी कि हमारे इम्यूनिटी की जो पावर है वो बूस्ट कर देता था। जो हमारा इंटरफेरॉन है ये भी क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। विटामिन भी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। एलोवेरा हो गया, गार्लिक हो गया, ये सारे जो हमने लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, ये क्या करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। अब आगे आता है हमारा इम्यून सप्रेशन आता है। तो अभी आपने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस पढ़ा है, जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिवेट हो जाता है तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस कॉज करने लगता है। ठीक है, तो हमारा इम्यून सप्रेशन मतलब कि उसको बोलते हैं कि एक ऐसी प्रोसेस जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्यून सप्रेशन। ठीक है, तो इम्यून सप्रेशन करने के लिए कुछ प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, जैसे जिसको हम बोलते हैं इम्यून सप्रेसेंट बोलते हैं। तो दीज आर दोज एजेंट विच आर यूज टू डिक्रीज द इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी। मतलब कि इम्यून सप्रेसेंट एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं इम्यून सप्रेसेंट प्रोडक्ट बोलते हैं या सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा जब अभी मैंने बताया कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में जब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता था, तो हमारे बॉडी में एलर्जी कॉज करने लगता था। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, तो उसको कम करने के लिए जो हम सब्सटेंस देते हैं उसको बोलते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होती है, जो हमारे ऑटो इम्यूनो डिजीज़ होती है वो हमारा डिक्रीज हो जाता है। अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होता है। जो अगर किसी को अर्थराइटिस हो जाती है वह भी हमारी ट्रीट हो जाती है। जो कौन सा डिजीज़ होता है वह भी हमारा ट्रीट होता है, वह हमारा इम्यूनो सप्रेसेंट प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहाँ पे एग्जांपल लिख दिया, कई सारे हमारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।